दोस्तों, अगर आप अपने पिता की आंखों में आंसू देखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? ज़रा सोचिए। ऐसी ही एक घटना मैं अपनी लाइफ की जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार मेरे पापा की आंखों में आंसू देखे, मुझे आज भी वो घटना याद है, मुझे वो इंसिडेंट याद है। जब मेरे पापा घर पे आए थे आंखों में आंसू लेकर, उस टाइम मैं और मेरा भाई 9th में पढ़ रहे थे, 9वीं क्लास में। हमने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या हुआ? तो हमारे पापा ने रिप्लाई किया कि मैं बस तुम दोनों को एक काबिल इंसान बनते देखना चाहता हूँ। बस अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस के साथ ध्यान देकर पढ़ाई करो। हमें कुछ समझ में नहीं आया पापा ने ऐसा क्यों कहा, क्यों आखिर रो रहे थे, सबसे बड़ा सवाल तो वो था। और हम बच्चे थे तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि कुछ परिवार में कुछ वाद विवाद के कारण, कुछ फैमिली इशू के कारण मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा को थोड़ा मार दिया था, मतलब झापड़ मार दिया था। तो ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा। मैं कर भी क्या सकता था, एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छोटा बच्चा था। तो बहुत बुरा लगा थोड़ा अंदर से, मतलब रो नहीं सकता था, लेकिन अब बहुत ख़राब बुरा लग गया। हम दोनों पढ़ाई में बहुत कच्चे थे, ज़्यादा महान स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, टॉपर नहीं थे अपने क्लास के। मेरे भाई के सिर्फ 40 मार्क्स आए थे 100 में से मैथ्स में, 9th में, और मेरे 48 आए थे 100 में से। लेकिन अगले साल जो बोर्ड का एग्ज़ाम था ना, 10th बोर्ड का, यूपी, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो मेरे भाई ने 88 मार्क्स लाए मैथ्स में और मैंने 78, 100 में से। हम दोनों फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। हाँ, हम अपने क्लास के टॉपर नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमने इतना देखा कि हम धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारे अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है। और फिर उस दिन के बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम बस मेहनत करते गए करते गए करते गए, और हम ऐसे ही करके हमने अपना 12th भी मतलब पास किया और एकदम टॉप करके निकले। और आज 12 साल बाद हम दोनों आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं। मेरा भाई आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट है, मैं आईआईटी खड़गपुर का ग्रेजुएट हूँ, और फिलहाल में मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी टेलीकॉम कंपनी में। और जो मेरा भाई है वो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर रहा है चाइना के एक बहुत बड़े शहर में, शेंजन में। जैसे हमारे बैंगलोर है ना, बहुत बड़ा बिजनेस कैपिटल हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ का सिलिकॉन वैली जैसे अमेरिका में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये सब काम करते हैं, वैसे ही चाइना में एक शेंजन करके एक शहर है, वहीं पे मेरा भाई बहुत बड़ा प्रोडक्शन मैनेजर है। और हम दोनों इतना अच्छा मैं सैलरी नहीं बताऊँगा, क्योंकि जैसे लड़की की उम्र नहीं पूछी जाती और लड़के की सैलरी नहीं पूछी जाती। तो बस इतना कह सकता हूँ कि मैं इतना कमा सकता हूँ ना कि मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को वर्ल्ड टूर करा सकता हूँ, और वो भी मेरे भाई अगर ना कमाए तो भी मैं मेरे भाई को भी संभाल सकता हूँ। हम दोनों भाई मिल के बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अपने माता पिता का सपना जितना हम पूरा कर सकते हैं उतना पूरा कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोई मिलियनर या बिलियनर नहीं है। धीरे कुछ आने वाले साल में भले हम अरबपति बन जाएंगे, बाकी वो बिलियनर जो करोड़पति होते हैं वो बात की बात है, लेकिन हमने फिर भी अच्छा खासा कमा लिया है। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे पेरेंट्स अब कैसे हैं और अभी मैं उनकी कैसे केयर कर रहा हूँ, मतलब उनकी कदर कैसे कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं अभी, बहुत ही मतलब स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं हमारे करियर से, हमसे, हमारे काम से, जो हमने अपना लाइफ में अचीव किया है। हम दोनों भाई मिलकर उनकी बहुत सेवा करते हैं एकदम अच्छे से, उनके स्वास्थ्य का, पूरे हेल्थ का ध्यान रखते हैं, रेगुलर अच्छे से मंथली चेकअप्स कराते हैं उनकी बॉडी के, क्योंकि मेरे पापा की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अभी कुछ ही दिनों में वो मुझे मिलने आने वाले हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जब जर्मनी में काम करने गया, मतलब अभी जर्मनी वो वापस मुझे मिलने आने वाले। जब मैं पहली बार जर्मनी में काम करने आया था ना, उससे पहले मैं मलेशिया में काम कर रहा था, एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन कंपनी के लिए, एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी अमेरिका की, उनके लिए। और जब मैं जर्मनी गया ना पहली बार, तब मैंने मेरे मॉम डैड को, मेरे मम्मी पापा को मलेशिया बुलाया था फर्स्ट टाइम जर्मनी जाने से पहले। और मैंने उन्हें मलेशिया घुमाया, फिर सिंगापुर घुमाया, और फिर कंबोडिया भी घुमाया। और ये पहली बार था जब मैं मेरे मॉम डैड को एरोप्लेन से लेकर गया था। और अभी मेरे मम्मी पापा वापस मुझे मिलने आने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, बस स्टोरी इतनी छोटी सी थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत, इस पे कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा कि जो कितना भी समय बुरा क्यों ना हो, कुछ भी हो, दुख क्यों ना हो, आपका लाइफ में कुछ भी गलत चीज़ें क्यों ना हुई हो, वो टाइम के साथ
ठीक हो ही जाते हैं। टाइम सबसे बड़ी मेडिसिन है। धीरे धीरे कोई ना कोई जिसको ठीक, हर परेशानी को दूर कर देती है, ठीक कर देती है। आप गुस्सा हैं आज, कल आप फिर से प्यार भरा हो जाएगा, मतलब प्यार भरा आपका मन हो जाएगा। आप एकदम खुश हो जाएंगे हर किसी से। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है सारी हट जाएंगी। तो कोई भी चीज़ ना टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कहूँगा, बस मुझे ये कुछ शेयर करना था आपके साथ। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का हमारा वीडियो। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये स्टोरी मेरी नहीं थी, ये स्टोरी हमारे एक बहुत ही एक व्यक्ति हैं, सुमित कुमार सिंह नाम है उनका। ये उनकी कहानी थी, उनके जीवन की एक बहुत ही घटना थी, जो मैंने अपनी कहानी में एक जोड़कर ऐसे झूठ आपको बताया। बट मैं झूठ पर मत जाइए, कहानी बहुत मोटिवेशन से भरी थी, प्रेरणा से भरी थी, हमें इंस्पायर करने के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों से शेयर करें जो थोड़े दुख में जी रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।